नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी को लेकर के, जिसका रिसेंटली अभी लिस्टिंग हुआ था। इसी महीने की बात है। प्रीमियर इनर्जीज कंपनी का नाम निकल के आई। और कंपनी की खासियत ये है, तो कंपनी सोलर सेक्टर के लिए काम करती है, जो सेक्टर आज के ज़माने में एक बड़ी क्या रखता है, अपनी रोल रखता है, एक बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल होने वाले आने वाले समय को लेकर के, पावर को लेकर के, और पावर के अंदर जो सोलर एनर्जी है कि वो फ्री में मिलती है। बस उसके लिए प्लेट और सेल की बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सूर्य देवता से डायरेक्टली मिल जाती है। और उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग बैटरी में स्टोरेज किया जाता है, और वो फिर घर तक पहुंचती है। चाहे आप घर में इसका व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए यूज करें, या फिर उसको चार्ज करने के दौरान देखें तो मोबाइल चार्ज करने। चलिए, कंपनी देखा जाए तो कहती है कि लीडिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर विद द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल। पहले कहा, ये कंपनी सोलर सेल पे फोकस कर रही है, और मॉड्यूलर एंड द एग्जीक्यूटिव ईपीसी की बात कर रही है, जो कि प्रोजेक्ट अर्थात जो जो इससे जुड़ी हुई प्रोजेक्ट है उसको क्या करना, कामकाज करना। कहते विथ ओवर 29 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी को लेकर के। और द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन द की प्लेयर इन द इंडियन सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका एक अहम रोल का है। कहती है कि कंपनीज एनर्जीज ऑफर द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज इंक्लूडिंग, कहती है, कस्टमाइज सोलर मॉड्यूल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मेंटेनेंस सर्विसेज, एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन की बात उन्होंने कहा। और कहती है कंपनी, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैव द कंबाइंड एनुअल कैपेसिटी ऑफ द 2 गीगावाट at for solar cell and 4.13 गीगावाट फॉर द सोलर मॉड्यूल के लिए कंपनी ने देखा, और कामकाज इसके लिए कहती है हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। ये था कंपनी का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट, जो कंपनी कहती है कि हम यही कामकाज करते हैं। जहाँ वेबसाइट्स पे भी हमने देखा कि इनका कहते हैं ग्रेट प्लेस टू वर्क और सर्टिफाइड कहती है। साथ में कहती है कि जो कि प्रीमियर इनर्जीज, जो कि लेट्स गो सोलर और सोलर की तरफ इन्होंने मूव किया था, उनके पास एक अवार्ड मिला था। जो अवार्ड की बात करें, जबकि अवार्ड करीब मैंने अभी जस्ट देखा था, इनका पास अवार्ड मिलने वाली बात, जो कि तेलंगाना और शायद गवर्नमेंट से मिला था। इसका बात कहते हैं कि एनटीपीसी इज प्रीमियर एनर्जीज फॉर द सप्लाई ऑफ द चार्ज 611.04 मेगावाट सोलर पीवी मॉडल की बात का है, जो कि आजकल एनटीपीसी या एसवीजीएन की बात करूँ या फिर एनएचपीसी की बात करूँ, सब के सब सोलर में लगे हुए हैं। और कंपनी यहाँ पे कहती है हमारे पास 2.2 गीगावाट्स की हमारे पास हैं। ये सब डिटेल उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की तरफ, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। अब देखिए, मैं मार्केट की तरफ आता हूँ, तो मार्केट में इसकी लिस्टिंग शायद रिसेंटली बात करूँ तो शायद कितनी तारीख को, 3 तारीख की लिस्टिंग हुई थी, और इसका डिटेल शायद यहाँ पे निकलती है। आईपीओ की प्राइस आई थी नियरली 450 के आसपास, और लिस्टिंग हुई थी अभी 3 तारीख को। 3 तारीख की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग गेन की बात किया कंपनी का, तो वो कहती है 120% का लिस्टिंग गेन देती है, जो इनमें जिनको शेयर मिला अलॉटमेंट के थ्रू, आईपीओ के थ्रू बात कर रहा हूँ। और आज के टाइम में देखा जाए, जो कि प्राइस लिस्टिंग के प्राइस, सॉरी, आईपीओ के प्राइस से अभी तक के प्राइस में करीब 147% की अपर जंप दे चुकी है। मतलब उनको क्या हाल है, पोर्टफोलियो में जिनके पास भी अभी है, उनके पोर्टफोलियो में एड ऑन प्राइसेस दिख रही होगी। अच्छा, ये 147% की आपके ग्रो लेवल है, कहाँ से, जो आईपीओ वाली प्राइस। चलिए, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्या कहती है इसको लेकर के, और क्या क्या नहीं कहती है इसको लेकर, समझने का प्रयास कर। देखिए, कंपनी को लेकर फिलहाल तो ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में पी क्या आंकड़ा देता है। अब यहाँ पे बुक वैल्यू तो कहता है कुछ नहीं, लेकिन स्टॉक में यदि आप भीड़ देखें स्टॉक पी के बेसिस पे, शायद भीड़ इतनी तगड़ी भीड़ है यहाँ पे, जो शायद कह सकते हैं खचाखच की भीड़ है। जहाँ पे 60 लोगों की भीड़ बाकी दुकानों पे है, जो कि इसी सेक्टर की दुकानें हैं, और इस सेक्टर का नाम भी, इस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसका भी हम नाम एक बार जिक्र करेंगे। उनकी दुकानों पे करीब 60 लोगों की भीड़ है, तो इनकी दुकानों पे 217 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। जबकि सबका अर्निंग जो होगा, अर्निंग के बेसिस पे ही भीड़ का आकलन किया जाता है। तो इनकी क्वालिटी कहती है, जिनका अर्निंग कितना करता है, 8 रुपये 78 पैसे का। देखिए, मार्केट में भीड़ कब होती है किसी दुकानों के ऊपर,
जब या तो दुकान में कुछ प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, या उनकी क्वालिटी कुछ अच्छी होती है, या उनके लास्ट लगता है कि अच्छा फ्यूचर में इनकी दुकान पे ना बहुत बड़ी रैली आने वाली है, तो ऐसा लगता है, यही लगता है कि इनका सोलर सेक्टर का सेक्टर सोलर का है और सोलर सेक्टर के लिए काम काज करेगी। तो मार्केट में इस पे शायद आप मेरे एक वीडियोज़ हैं, मैंने सबसे पहले एक बार वीडियो बनाया था, आप जा करके देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। सोलर सोना और हीरा से बेटर, अर्थात हमने ये कहा था कि सोलर जो सेक्टर है, पावर सेक्टर जो है, खास करके पावर सेक्टर के अंदर सोलर सेक्टर की बात हमने कहा था, जो कि सोना आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सिल्वर कर लीजिए, या डायमंड में कर लीजिए, उन सभी के इन्वेस्टमेंट से जितना रिटर्न नहीं बनेगा ना, वो रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। भले आप सोलर सेक्टर का कोई स्टॉक लो, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, या सोलर पैनल अपने घर पे लगा लो, शायद हो सकता है जो बिजली की बिल आपकी आती हो वो आपकी कितनी कम हो जाए, और आपकी वो सोलर पैनल लाइफ चलती रहेगी, 10-20 साल का वारंटी देती है आजकल कंपनियाँ। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई प्रोडक्टिविटी की बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझने की बात कर रहा हूँ, जो मैंने एक ये स्टडी किया था, उसके बेसिस पे हमने इसको आपके सामने रखा। आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, मेरे साथ वीडियो थीम में लगा हुआ है। आते हैं इसका देखा जाए क्वालिटी को लेकर, तो कहते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, 1.43 का, जबकि करंट रेशियो भी कहता है 1.25 का। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक रिकन्सिलेशन करेंगे, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ R2R, जहां हम पीएल की पार्ट को और बैलेंस शीट की पार्ट को आपस में क्या करते हैं, रिकन्साइल करते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस को लेकर के, तो कंपनी का कारोबार क्या चलता है, और इसी कारोबार के बेसिस पे जो कंपनी ने कारोबार किया उसके हिसाब से चार्ट जो स्टॉक मार्केट है वहाँ का ट्रेंडिंग क्या कहता है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में एक मैचअप करने का प्रयास करें। हम रिकन्सिलेशन वो आमतौर पर कहते हैं कि ये समरी डेटा बैलेंस शीट और पीएल दोनों मिलकर आती है, तो कहती है आरओसी करीब 25% के आसपास, आरओई की बात करीब 43% कहती है। फेस वैल्यू एक का तो एक के बदले 8 रुपये की अर्निंग करता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर बात करें तो करीब 45 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर है, 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हुआ, जो कि करंट प्राइस फिलहाल 1100 के आसपास है। हायर टू हायर 1268 तक गया था। देखिए सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये, यदि इसके हिसाब से देख तो कहता है ये ओवर वेटेज हो गया, क्या है, ओवर वैल्यूड हो गया। लेकिन यदि सेक्टर की तरफ से देखें, जिस तरह से डिमांड बढ़ती है सोलर मॉड्यूल को लेकर के, सोलर पैनल को लेकर के, या सोलर सेल को लेकर के, उसके प्रति जो चीज़ें हैं वो मार्केट में क्या करती है, उनको बैक सपोर्ट देती है, जाके आपके सेक्टर ठीक है, कोई सेक्टर में डेवलपमेंट तो होना ही होना है। जबकि यहाँ पे देखा गया तो कंपनी 1995 में बनी थी, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, कहती है जो स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल पे ही कंपनी कामकाज किया है। सोलर पैनल इट ए प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द सोलर सेल, सोलर मॉडल्स ऑन द मोनोफेशियल एंड द बाईफेशियल्स की बात उन्होंने कहा है। अब इन सभी के पीछे हम जानेंगे समझने को लेकर कि कहाँ पे इनके एक एक एस्पेक्ट को लेकर के, आखिर जो हमने हाईलाइट किया था इसको लेकर के वहाँ क्या कहना चाहता है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं ना कोई ट्रेडर हूँ और ना कोई आपके सामने हम कोई एडवाइज़र हैं किसी स्टॉक को एडवाइस देने वाले। मैं केवल मार्केट में एक लर्नर की तरह लर्न करने में व्यस्त हूँ। और अभी आपको यदि पसंद आए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होने वाला है, और इंक्रीज ऑफ द बेटर लर्निंग पे हम फोकस और कर पाएंगे, जो कि आपके लिए हम अवेयरनेस तक की बात भी लेके शामिल करेंगे। चलिए जानने के प्रयास करते हैं पीयर्स को लेकर, जहाँ पीयर्स में कहते हैं सिमेंस, एबीबी, सुजलॉन एनर्जीज, सीजी पावर, वेल, हिटाचिस। अब एक कंपनी की बात करता हूँ, मार्केट में कंपनी का बड़ा चर्चा होता रहता है, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। वहाँ पे जो भीड़ का आंकड़ा था, देखिए समझने वाली बात है, यहाँ तक जो भीड़ अभी तक कहता था 121 लोगों की, 121 गुने की भीड़ है अर्निंग के हिसाब से, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ भेल के अंदर, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ किसके अंदर, हिटाचीज के अंदर, और उससे ज़्यादा भीड़ कहाँ निकल के आती है, अभी इस प्रीमियर एनर्जीज के अंदर निकल के आई, जो कि 217 गुने की भीड़ है। और मार्केट सुजलॉन से ज़्यादा
चलती प्राइसेस के हिसाब से। लेकिन मार्केट कैप देखा जाए तो उसमें कहते हैं अच्छा ये थोड़ा सा दबा पड़ा हो, क्योंकि इसका मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर उनका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर कर रखा है। चलिए, जहाँ पे ये भी देखें तो इसके बारे में कहते हैं इनके पास थोड़ा सा ओवर बर्डन है। ओवर बर्डन है जिसकी वजह से अभी ये कम दिखता है। यदि ओवर बर्डन कम हो गया तो शायद यहाँ पे जिस तरह से हमारे सामने ये दिखता है हिटैची जैसा दिखता है, वैसे ही शायद इनका भी देखने को मिला कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी गुने हैं। आइए रिजल्ट की तरफ। अभी तक इसका कंपनी का न्यू लिस्टेड है, प्राइसिंग थी, तो इसमें केवल 2 क्वार्टर का रिजल्ट उन्होंने अपडेट किया है। और वो अपडेट क्या कहता है, जून 23 का अपडेट निकल के आती है, और उस टाइम पे कंपनी के पास जो सेल्स का आंकड़ा था वो केवल 611 करोड़ के आसपास। अब 611 करोड़ से कंपनी का सेल्स एक ही बार में कहाँ पहुँच गई, 1650 के आसपास। ऑपरेटिंग जो 12% था वो 22% कन्वर्ट हो गई। जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31 करोड़ से सीधे कितना पे 198 करोड़ चली गई। मतलब यहाँ पे यदि आप ईयर ऑन ईयर का आप आंकड़ा करके देखें, आकलन करके देखें, तो ये कहता है कि यहाँ पे कई गुणने की क्या हुई, रफ्तार से कामकाज देखने को मिला है। और इसी चीज़ को हम परसेंटेज में देखने का प्रयास करें, शायद होगा तो हम ले लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज देखिए क्या कहता है इस कंपनी को लेकर के। परसेंटेज कहता है कि रिवेन्यू में 171% की उछाल आई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 273% की उछाल के साथ कामकाज किया, नेट प्रॉफिट 532% के आसपास उछाल किया, और इसके अलावा यदि ये देखा जाए तो नेट प्रॉफिट से लेकर के अपने इविटा तक में करीब करीब 133% से लेकर के 325% तक की उछाल बनाई। मतलब यहाँ पे अभी तक क्या है, इनकी कारोबार की बात कर रहा हूँ, जो कि कारोबार इनका क्या कर रहा है, लगातार बढ़ती नजर आती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो जब चार्ट में इस तरह के आंकड़ा था तो उसमें कोई कमी नहीं थी। फिलहाल उसका हम क्या करें, मूविंग एवरेज भी नहीं देखना चाहिए। अभी तो फिलहाल लिस्टेड हुई ना, 2 हफ्ता हुआ है, तो मार्केट अभी थोड़ा सा ज़्यादा भी गया और थोड़ा सा हल्का भी होगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कुछ बिकवाली भी तो होती है। एक हमेशा खरीदारी होगा तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, सब फिर नंबर अब कौन खरीदने आएगा कौन बेच, मार्केट चलेगी नहीं। चलिए समझने के प्रयास करते हैं ईयरली बेसिस का। देखिए ईयरली बेसिस का को लेकर के डेटा क्या शामिल करता है, और वो ये शामिल करता है कि हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने कई गुने की रफ्तार से जंप किया, क्योंकि 20 में इनके पास 947 करोड़ तक का उन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया था। बाद में थोड़ी सी टूट गई पिछले 2 साल के लिए, खासकर कोविड के पीरियड, उसके नेक्स्ट पीरियड में टूटती नजर आई। उसके बाद दोबारा 23 में उन्होंने उछाल बनाई और 1400 करोड़ तक पहुंचा। उसके बाद दोबारा 24 में देखा गया तो कहती है ट्रेंडिंग में 3100 करोड़ तक, मतलब यहाँ से देखा है तो 100% के सीधे सीधे जंप करती नजर आई है। चाहे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के देख लें, 5% के बजाय 15% हो जाती है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी लगातार कुछ पीरियड से नुकसान में थी, अब देखिए कोविड के टाइम में नुकसान नहीं हुआ कंपनी को, लेकिन बाद में नुकसान झेलने को मिला। अब नुकसान के बाद सीधे 231 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बुक करती नजर आई, जहाँ पे ऑपरेटिंग जो अदर सोर्स ऑफ इनकम था वो भी करीब 30 करोड़ के आसपास रहा। जब ये आंकड़ा था तो इसके हिसाब से हमने इसको बुक्ड किए हुए वैल्यू को क्या करेंगे, एक रिकनसाइल करेंगे। इसके लिए हम आर टू आर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस शीट की तरफ झांक के देखना पड़ेगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट की तरफ भी झांक के देखेंगे। उससे पहले देखिए एनुअल रिटर्न के बारे में क्या, यहाँ पे देखा गया कि रिवेन्यू करीब 92% की जंप करती है, और यहाँ पे देखा गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब नियरली 68% के आसपास। नेट इनकम में देखने को मिला कि 10% के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन कहता है करीब 53% के आसपास, और इवेटा कहती है करीब 149% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई। मतलब इनका ये समझ में आया मुझे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों तरफ से जो आंकड़ा था वो लगातार कहती है जो इनका ग्रो लेवल बनी है इसके हिसाब से। चलिए अब झांक के देखते हैं पीछे, और वो है बैलेंस शीट की पार्ट। बैलेंस शीट के पार्ट में क्या हुआ, अब रिसेंटली इसमें लिस्टेड की बात हुआ था, उसके बाद देखा जाए क्या कहता है। अब वो कहता है जहाँ पे जो अभी तक डेटा यहाँ का जो कि मार्च 24 तक का डेटा यहाँ पे शामिल करता है हिसाब से। तो सर इसमें बोरोइंग्स को लेकर कहती है कि बोरोइंग्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया। आखिर ये क्या लिया, ये बोरोइंग्स इतना ज़्यादा लिया क्यों, और लिया बोरोइंग्स तो बोरोइंग्स के पीछे कुछ कारण भी हों। जहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स थी इनके पास, अदर लायबिलिटीज भी 1400 करोड़ के आसपास था, ये होता था 2800 करोड़ के आसपास। और इसके हिसाब से यदि देखा जाए यूटिलाइजेशन की तरफ,
तो यूटिलाइजेशन यहाँ कहाँ पे कर रहे हैं ये मुझे शायद समझ में नहीं आई। यदि हम 700 करोड़ का यूटिलाइजेशन की बात करें तो शायद हमें लगता है कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स उन्होंने कुछ डेवलप किया था, यहाँ तो कमी देखने को मिला। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती नज़र आई, जिसमें क्या नज़र आती है, इसमें नज़र आती है हमारे सामने उधार सेल्स को लेकर, जहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बनता नज़र आता है। और रिस्क के साथ ये देखना जरूरी है कि आखिर रिस्क कितने दिन के लिए है, क्लाइंट कौन सा है, क्लाइंट के बेसिस पे भी रिस्क फैक्टर को आंकड़ा किया जा सकता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में कितना डेटर्स की पार्ट है, साथ में जो डेटर्स है वो प्रॉफिट के बेसिस पे कितना पार्ट्स कहता है, इसका भी जरूरी समझना जरूरी है। तो चलिए इसको भी हम एक नज़र डालते हैं और ये कहता है कि इनके पास करीब 71 दिन में पैसे आते हैं, यहाँ तक कोई कमी नहीं थी 2024 के अंदर तक। और सवाल आता है कि जिस 600 करोड़ के आसपास कहता है इनमें, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहती है करीब कितने का, करीब करीब 20% के आसपास मुझे लगता है कि इसका यदि सीधा सीधा हिसाब किताब जोड़ूँ तो 20% तो इनके मार्केट में उधार था, ठीक है, टोटल सेल्स को लेकर। और जब उधार था तो इसमें प्रॉफिट टोटल का टोटल कितना बुक करते हैं, 231 करोड़ का। देखिए 231 करोड़ का, जबकि ये कहता है 600 करोड़ का और ये कहता है करीब 3100 करोड़ का। इन तीनों का आप वैल्यू को देखिए सामने सामने, वो समझ में आएगा कि आखिर इतना बेसिस में 20% चलो ये चला, प्रॉफिट केवल 233 करोड़ निकलता है, 31 करोड़ निकलता है। इसके हिसाब से कितना है, मतलब मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो सब के सब क्या है, इसमें इंक्लूडेड है, जो कि प्रॉफिट हमने बुक करके दिखाया है। ये इनका एक रिस्क फैक्टर भी बनता नज़र आता है। यदि उसमें से 10% 20% मार्केट में कुछ बैडेड सिचुएशन बनती है तो थोड़ा सा इनके लिए चिंता की बात हो सकती है। चलिए चिंता की बात ना हो, अच्छी बात है क्योंकि सेक्टर अच्छी है। मैं कंपनी की बात फिलहाल नहीं कर रहा, सेक्टर अच्छी है, सेक्टर उस सेक्टर की कंपनियां तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी ही कर पाई। अब यहाँ पे देखिए जो इनका शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को ये मिली, जहाँ पे 9% 10% के आसपास क्या कहती है, कैश की गिरावट थी। जो इनका एसेट्स पार्ट था वो कहती 57% बढ़ाते हैं तो लायबिलिटी कितना बढ़ता है, करीब करीब 80% के आसपास की उछाल लेती है। अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट और लिया था खास करके उन पार्टों को समझने को लेकर के, और इन्होंने शायद 31 मार्च वाले डेटा के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, अभी अपनी आईपीओ लिया था और जून का डेटा भी इनका आया, और जून का डेटा हमने ये देखा कि इनके पास लिस्टिंग गेन क्या निकल के आती है, इस तरह डिटेल निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास ये सारा का सारा वैल्यूशंस की बात करती कहती है। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ वैल्यूशन की बात कहा, अपर प्राइस बैंड की बात, लोअर मार्केट कैप की बात, ये सारे के सारे ना पी रेशियो की बात 64 के आसपास कहती। फ्रेश इशू की बात करीब 1291 करोड़ उन्होंने फ्रेश इशू लिया, ऑफर फॉर सेल भी करीब देखने को मिला, करीब 1539 करोड़ के आसपास का। टोटल उन्होंने वॉल्यू मार्केट से कितना कलेक्ट किया, करीब करीब 2800 करोड़ के आसपास की आईपीओ थी इनका टोटल मिला करके। इसमें ऑफर फॉर सेल क्या था, जो पुराने जो प्रमोटर्स होंगे उन्होंने अपनी पोजीशन बेची कुछ पोजीशन को, और बाकी जो इनकी खुद की पोजीशन थी उन्होंने कंपनी कुछ नई 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 शेयर को इशू करती नजर आई, ये कुछ इसके लिए था। इसके अलावा क्वालिफाइड और बाकी सारी डिटेल की चर्चा हमने देखा यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी भी किया मार्च 24 जून 24 तक का डेटा को। अब आइए इसको जानते हैं क्या कहना चाहता है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। फिलहाल तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखने को मिला, जो पहले लिस्टिंग होने के टाइम पे करीब करीब 8.5 लाख लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हो गए, यहाँ पे 8.5 लाख लोग को अलॉटमेंट हुआ, जो कि एक इस तरह से कह सकते हैं कि शेयर होल्डर की तादाद में 6.5 लाख के आसपास की बात कर रहा हूँ, और नियरली कई बार 6.5 लाख 7 लाख मान लेते हैं इसको, जहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे नए प्लेयर सबके सब मार्केट में आए, कुछ प्रमोटर अपनी पोजीशन को बेची थी। एफआईडीआई और पब्लिक के पास अच्छी खासी तादाद कंपनी में है, बल्क डील की ये सिचुएशन चलती नज़र आती है। तो ये यहाँ पे बल्क डील भी देखा, जहाँ पे 3 तारीख को उन्होंने इनके सिक्योरिटीज ने किया बायो सेल के, मतलब इनका काम है वॉल्यूम को हिसाब से कुछ ना कुछ कमा के ले जाना। तो बातें ये कहाँ पे सेंटीमेंटल की तरफ, सेंटीमेंटल के बारे में कुछ देता है यहाँ पे, फिलहाल ऐसा कोई सेंटीमेंटल नहीं था। यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई थी और वो कहता है इनके पास एक वर्क ऑर्डर था, जैसे लिस्टेड हुआ ना इसके पास एक वर्क ऑर्डर भी 5 तारीख को है, मतलब 3 तारीख को लिस्टेड होती है और 5 तारीख को इनके पास एक ऑर्डर बुक मिलता है। और ऑर्डर किस क्या मिलता है, वह सितंबर में इनके पास 5 तारीख ऑर्डर बुक मिलता है। कहाँ से कहती है, जो हमारे पास एक ऑर्डर मिलता है कंपनी इश्यू फ्रॉम द ऑर्डर फ्रॉम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट एंड ऑफ एग्रीकल्चर
जो यूपी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उससे मिला है, फॉर द सप्लाई इंस्टॉलेशंस एंड कमीशनिंग्स विद द 5 ईयर comprehensive वारंटीज ऑफ द कितना 8,000 सोलर वाटर पंप। समझने वाली बात है, मुझे लगता है कि इस तरह के पंप हमने पहले भी देखा हुआ है, जो शायद गवर्नमेंट के पास सक्सेस तो हुआ तो होता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बात ऐसे कह दिया आपको। सिस्टम्स अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड द स्टेट्स, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी। जहाँ भी वैल्यू ना 215 करोड़ का उन्होंने वैल्यूएशन की बात की, जिनका लेकर क्या करेगी, ये पंप सप्लाई करेगी, और जो कि सोलर वाटर प्लांट्स पंप है। कहती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा से इवाम उत्थान महावाजन के हिसाब से जो एक स्कीम है गवर्नमेंट का, उसमें मिलने वाली है, और इसमें मिलेगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पंप लगेगी, ऐसे कुछ का आंकड़ा निकल के आएगा। इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से जो आंकड़ा था उसमें 215 करोड़ का इनको एक ऑर्डर हाथ मिला। चलिए, कंपनी लिस्टेड होती ही हाथ 200 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो हाथ इसके पीछे और जंप हुआ। यहाँ पे आंकड़ा क्या कहता है, यहाँ पे आंकड़ा देखने वाली बात यह है, जो मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगी। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट में क्या है पता है, तो 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन था, 4-5 दिन हुआ होगा, 1 2 3 4 5 7 दिन का ट्रेडिंग सेशन में। अब जहाँ पे देखिए निवेशक यहाँ पे ना इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे आकर के इंटरेस्टेड नहीं बन रहे हैं। मतलब मार्केट में क्या हो रही है, जो निवेशक थे इसके, वो यहाँ से अपनी पैर पीछे कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं बना रहे, कह रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में है ना, रहने दो ना बेचने का ना खरीदने का। जो ट्रेडर्स हैं उसको सेंटीमेंट बनाना है, और उसी सेंटीमेंट पे बेसिस पे हो सकता है कामकाज चलता है मार्केट का लेकर। और कुछ ऐसे पार्ट को लेकर देखें तो एनालिसिस का कोई पार्ट तो है नहीं। डेटर्स रेशियो के डेटर्स डे को लेकर के उनमें थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वहाँ पे इनका डिक्रीज देखने को मिला था कंपनी को लेकर के। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ में ज्वाइन बटन भी दबाइए, तो इससे हमारी काफ़ी भी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। मिलेंगे। अब एक चीज़ और मैं सामने ऐड ऑन कर देता हूँ दोबारा में आने के बाद। देखिए यहाँ पे गोल्डन रूल की बात करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, मार्केट अभी 2% गिरे, 4% गिरे, आप जब भी जिस टाइम पे एंट्री कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, आप अपने रिस्क फैक्टर के साथ जा रहे हैं। आपकी रिस्क फैक्टर 10% है, 20% है, आप अपने रिस्क फैक्टर को आंकलन करने के बाद वहाँ पे अपनी ग्रो को देखने के बाद एसएल का भी एक माइंड में हमेशा रखना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमने देखा है कई बार पोर्टफोलियो से आपकी देखते देखते आपकी जो स्टॉक है ना, वो शायद जो प्रॉफिट देने वाली होती है, वो होते होते पता चला आप सोचते हैं अच्छा बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा, पता चला वो तो शायद नुकसान में चला गया, बाद में आपको हैवी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा रिस्क भी रखना चाहिए, रिस्क को हिसाब से उसको डिवाइड करके ख़त्म भी करना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, और पैसे को भी सेव करिए, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए काम काज ही बनती है।